श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी मैं ध्यानाभ्यास करके आया और आज 31 मई है। आज साधक लोग जिस क्रम में ध्यान कर रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, तो हमारे मन में हो रहा था कि जिस तरह से फौजी लोग का परेड होता है तो एक आवाज़ में एक ही तरह का सभी लोग प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन हम लोग जो ध्यानाभ्यास अभी कर रहे हैं तो इसमें साधक लोगों को देख रहे हैं कि आप प्रत्येक साधक लगता है कि अपना अपना एक अलग आसन से बैठे हुए हैं, अलग अलग परिस्थिति में हैं। तो यह किस कारण से ऐसा कर रहे हैं, या इस तरह से ध्यानाभ्यास करना उचित है, या आसन का क्या मर्यादा होना चाहिए, इस संबंध में मैं पूज्यपाद स्वामी शंकर बाबा से, जो कि आचार्य हैं, दीक्षा देते हैं अपने संस्थान में, तो इन महापुरुषों से निवेदन करते हैं कि इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें, जिससे कि आगे सत्संग प्रेमी साधक इन बातों का ध्यान रख सके और जो उचित लाभ हो सके अपने समय का सदुपयोग कर पाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप हैं स्वामी शंकर जी महाराज। साधना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ आसन से बैठना अति आवश्यक है। जब तक हमारा धड़ गर मस्तक एक सीधी रेखा में नहीं होगा, तब तक हम लक्ष्य का वेदन नहीं कर सकते। जिस प्रकार से बाण पर रस्सी चढ़ाते हैं, बाण का रस्सी ढीला हो तो बाण ठीक से नहीं, धनुष का रस्सी ढीला हो तो बाण ठीक से नहीं चलाया जा सकता। कबीर साहब ने अपने पद में कहा है, तन की कमान सूरत का रोदा शब्द बाण ले ताना है। जब तक एक सीधी रेखा में खुट्टे की तरह, जिस तरह खुट्टा हिलता नहीं है उस तरह से हमारा कमर, रीढ़ की हड्डी और गर्दन एक सीधी रेखा में नहीं रहेगा, तब तक दृष्टि योग में कदापि हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक आपके इस वीडियो में आसन को देखा जा रहा है, वह आसन बतलाता है कि हम ध्यान के प्रति, साधना के प्रति जागरूक हैं ही नहीं हैं। हम बैठ रहे हैं, दिन काट रहे हैं अवश्य, लेकिन साधना की जागरूकता नहीं है। लगभग कोई भी अपने ठीक आसन से बैठे हुए नहीं है। आसन में किसी आसन से बैठें, पद्मासन से बैठें, सिद्धासन से बैठें, चुकुमुक आसन से बैठें, कोई भी आसन हो, जिस आसन से देर तक बैठने का अभ्यास नहीं होगा, उकताहट हो जाएगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा खुट्टे की तरह एक आसन से नहीं बैठेंगे, तब तक दृष्टि योग में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। मानस ध्यान बतलाते हुए काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, दृढ़ आशा के साथ गुरु के इष्ट के सगुण रूप को देखते रहना। दृढ़ आशा के साथ बैठने का तात्पर्य है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, हम दृष्टि योग में एक बिंदुता की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं, तब तक एक आसन से बैठे रहें। और जहाँ तक देखने में लगता है तो वह लगता है या तो साधक शरीर से रोगी हैं अथवा उनका आहार विहार परिमित नहीं है। साधना में बैठने के लिए आहार और विहार की बड़ी आवश्यकता है। जो भरपेट खाएंगे उन्हें आलस लगेगा। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेंगे, उनका कमर, धड़, गर, मस्तक एक सीध से दीर्घ काल तक नहीं बैठ पाएगा। जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, साथ साथ कुछ न कुछ बाहरी योग भी करेंगे, शरीर को स्वस्थ रखने का, तंदुरुस्त रखने का, वे ही एक आसन से बैठ सकते हैं। यहाँ एक साधक आते हैं, उनका नाम पंकज बाबा है। उन्हें बिठा दीजिए, कैमरा सामने में लगा दीजिए, वे 15 घंटा एक आसन से नहीं हिलेंगे। उनका अभ्यास है कि एक आसन से हम हिल डोल नहीं, खुट्टे की तरह हिल डोल ना करें। गुरु महाराज जी ने कहा, आसन दृढ़। जब तक आसन दृढ़ नहीं होगा
आहार दृढ़ नहीं होगा। आसन और आहार का अन्योन्याश्रय संबंध है। यदि हम भरपेट खाते हैं तो पेट भरा हुआ चीज़ हमें आलस्य लाएगा, हम झुकेंगे, हम तंद्रा अवस्था में जाएंगे। पेट भरे रहने पर सीधा खड़ा होने में पेट को तकलीफ होती है, इसलिए साधक झुक जाते हैं। दूसरी बात, साधक को यदि शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ हो तो वह जो उचित सलाहकार हैं उनसे मिलें, उनसे बाहरी इलाज भी या कुछ दवाई भी ऐसा लें जिससे कि हमारा कमर, पैर, गर्दन इत्यादि दर्द ना करे। यदि हमारा मन पैर में लगा रह रहा है तो हमारा ध्येय में सूरत नहीं है। यदि हमारा ध्येय में सूरत है तब पैर के दर्द में हमारा सूरत नहीं रहेगा। दो बातें हैं, या तो दृष्टि योग में हम अपने ध्येय को देख रहे हैं तो मन तो एक है, मन वहाँ लगा हुआ है, तो पैर टूट भी जाए तो टूटे हुए पैर की तरफ हमारा मन नहीं आएगा। मौदगल्याण का हड्डी हड्डी चूर कर दिया गया, लेकिन वे समाधि में थे, नहीं नीचे नहीं उतरने के कारण शरीर का भान नहीं हुआ। जो आरंभिक साधक हैं उनके लिए यह सब हो सकता है। जो दीर्घ काल से बैठते आ रहे हैं, यदि उनका आसन अभी तक दृढ़ नहीं हो पाया है तो वे आशा से डोल जाएं कि हमें कभी न कभी मानस ध्यान या दृष्टि योग में सफलता भी मिलेगी। आसन से मतलब यही कि हमारा फिर गुरु महाराज कहते हैं, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होय, तब प्राणी पावे कछु नहीं तो रहे विषय रस मोय। जिसका आसन दृढ़ है, दृढ़ता के साथ एक आसन से कमर टूट जाए, गर्दन टूट जाए, कुछ भी हो जाए, हम बैठे हुए हैं। आहार जिनका परिमित है वे बैठे रहेंगे, नहीं तो रहे विषय रस मोह। विषय रस मोह का साधक का स्थिति है। आसन को कुछ भी करें, देखिए मन उसका क्या कह रहा है, गौर से साधक के मन को पढ़े तो साधक का मन गुनावन कर रहा है या शरीर में है। शरीर में रहेगा या गुनावन करेगा तो हम ध्येय में नहीं रह पाएंगे। यहाँ तो 1 घंटे का आसन है और ऋषि महर्षि लोग हजारों वर्ष तक एक आसन से बैठे रह गए। एक आसन से 5 घंटा तक नहीं बैठेंगे, 7 घंटा तक नहीं बैठेंगे तो मन 1 घंटा में आधा घंटा गुनावन में चला जाता है, आधा घंटा आलस्य में चला जाता। ध्यान क्या होगा? ध्यान करने के लिए एक सीध आसन में बैठने की बड़ी आवश्यकता है। इसको परसों के एपिसोड में भी कहा गया और आज के भी एपिसोड में कहा गया। साधक को नहीं होता है तो वह किसी पिलर में अपने गर्दन को बांध लें, यह अच्छा है। अपने शरीर को किसी पिलर में बांध लें, झुकें तो वह रस्सी उन्हें झुकने नहीं दें। साधक यह करें कि किसी दीवार के पास बैठें, उस दीवार में कांटी ठोक दें, झुकें तो कांटी चुभे ताकि आलस्य फिर नहीं सतावे। साधक को चाहिए कि यदि आलस्य आता है तो बाहर निकल कर वहीं नल है 1 बाल्टी पानी ढार लें, अर्थात शरीर को तरह तरह से यातना देकर करके भी एक सीध रेखा में बैठने का अभ्यास करें। जब तक होश में नहीं रहेंगे साधक, कोई साधक होश में नहीं है, सभी बेहोश की अवस्था में, मदहोश की अवस्था में सबों का मन स्थिति कुछ न कुछ गुनावन चिंतन कर रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। देखने से पता चलेगा कि साधक ध्यान कर रहे हैं या साधक का मन कहीं संसार में घूम रहा है। तो संसार में मन नहीं घूमे, साधना में बैठें। इसके लिए सबसे पहली बात है कि कार्य के प्रति हमारी निष्ठा कितनी है। यदि कार्य के प्रति निष्ठा नहीं हो, हम कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं बैठते हैं, दिन काटने के लिए बैठते हैं तो कोई बात नहीं। यदि कार्य के प्रति निष्ठा हो तो एक कृषक दिन भर हल जोतते रह जाता, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी 24-24 घंटा किताब को खोले रह जाता। हम कैसे साधक हैं जो अंतरानुभूति भी चाहते हैं और ठीक ठीक बैठने भी नहीं आता। यदि अंतरानुभूति की लालसा है हमें, तो हमें मनोयोग पूर्वक साधना करनी होगी। मनोयोग पूर्वक साधना करने के लिए हमें शरीर को पूर्ण रूप से दृढ़ता पूर्वक साधना होगा। पहले साधा जाता है, शरीर को साधा जाता है तब ध्यान होता है। साधना का अर्थ ही है शरीर को साधना, शरीर को एक सीधी रेखा में बैठने का अभ्यास लगाना। यह
साधक को देखने से पता चलता है कि साधक अपनी साधना की ओर से बेखबर है। तो अपने कर्तव्य के प्रति हम एक निष्ठ होवें, ध्यान के प्रति हमारी लालसा हो कि हम मंत्रानुभूति के लिए यहाँ आए हैं। हम घर द्वार छोड़ कर करके गुरु महाराज जी ने ध्यानाभ्यास इसलिए चलाया कि कोई चिंतन संसार का नहीं रहे। चिंतन सभी त्यागों, सभी चिंतन को त्याग कर करके हम अपने लक्ष्य को ध्येय में लगाए रखें। यही आसन के संबंध में इतना ही संतों ने, धर्म ग्रंथों ने कहा। किसी आसन से बैठें, लेकिन हमारा धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, धरगर मस्तक एक सीध रेखा में होनी चाहिए। तीरंदाजी करने वाले अपने लक्ष्य को ध्येय में लगा करके नहीं रखेंगे तो उनका लक्ष्य भेदन नहीं होगा। जिस तरह से साधक बैठ रहे हैं, वे एक सीध टकटकी लगा करके देखना है। साधक झुक रहे हैं तो कहाँ टकटकी लगा कर देखेंगे, उनका लक्ष्य ही नीचे गिर गया। तो लक्ष्य में रहने के लिए हमें सबसे पहले आसन को दृढ़ करना होगा। शवासन में ही क्यों ना ध्यान करें, लेट कर करके ही ध्यान क्यों नहीं करें, लेकिन मेरा सूरत ठीक सामने रहना चाहिए। ठीक सामने सूरत रखने के लिए आसन की दृढ़ता चाहिए। आज के इस एपिसोड में यही कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। केवल आसन पूछ लिए, सुन लिए ना, मानस ध्यान